करें मेष राशि की, जहाँ पे साढ़े साती शुरू हो रही है। शनि भगवान वहाँ पे अब अपना क्या रिजल्ट देने वाले हैं, किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं, अगर आप उसके बारे में हमें बता सकें। बिल्कुल। तो शनि महाराज की मेष राशि की अगर मैं गोचर की बात करूं तो वो लाभ स्थान से निकल के द्वादश भाव में महाराज गोचर करने वाले हैं। अब शनि महाराज 12th हाउस में इतना बुरा इम्पैक्ट तो नहीं डालते, छठे आठवें बारहवें वो बुरा इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन पिछले जन्म के कार्मिक रिजल्ट को तो दिखाएंगे, क्योंकि ये मोक्ष से भी जुड़ा है, हमारे पिछले और अगले कर्मों से जुड़ा है। क्योंकि मेरा अगला कर्म कैसा होगा, मैं अगले जन्म में क्या होंगी, वो आज का जन्म नहीं डिसाइड करेगा, वो पिछले 100 जन्मों के रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि मैं सन्मोक्ष को प्राप्त करूंगी, मैं स्वर्ग जाऊंगी या मैं नर्क जाऊंगी। ये आज का जन्म तो डिसाइड नहीं कर सकता। तो शनि महाराज का 12th हाउस में बैठना मैं बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन कार्मिक डेप्थ को जरूर मानती हूँ कि तो कुछ तो कर्म गड़बड़ हुआ है तभी बैठा है। तो अब आपके कार्मिक डेप्थ वो जो रजिस्टर है वो खुलने जा रहा है, जहाँ पे हिसाब लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा तो डरने की ज़रूरत है कि मेरे हिसाब खुलने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो खुश हो जाए कि सब अच्छा होगा, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो थोड़ा सा डर के रहे। यहाँ पे नींद आपकी प्रभावित होगी, क्योंकि ये शैया सुख है, यहाँ पे हमें रिलैक्स चाहिए होता है। तो शनि जब आएंगे तो रिलैक्स कम रहेगा और मानसिक टेंशनें उलझने बढ़ेंगी जीवन में, तो ये इम्पैक्ट आएगा। सपने आपको अच्छे या बुरे आ सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा आपके कार्मिक डेप्थ पर। कई लोगों को दिखेंगे घोड़े, कौवे, गिद्ध, है ना। अब उनके जो अच्छी सवारियां हैं, उनके जो अच्छे प्रोस्पेक्टस है वो दिख रहे हैं, तो आपका सपना अच्छा है, शनि महाराज आप पे कृपा बनाए हैं। लेकिन अगर उनके बुरे प्रोस्पेक्ट आपको दिख रहे हैं, कोई लंगड़ा लूला कुछ दुखी कंडीशन में है, क्योंकि दुख के देवता भी शनि है, तो इट मीन्स आपके बुरे डेप्थ खुल चुके हैं। तो सपने लोगों को बहुत आने वाले हैं, मेष राशि वालों को। शनि की तीसरी दृष्टि आपके खर्च पर जाएगी, तो खर्च बढ़ेंगे। तो अपने खर्च पर ध्यान रखिए, क्योंकि 2.5 साल का टाइम है और पैसे को संभालना है। वाणी आपकी बहुत खराब होगी, और वाणी कहाँ खराब होगी, परिवार में। तो परिवार में लड़ाई झगड़े का दिक्कतें, विवाद शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे बच के रहिए। ये बहुत बुरा फेज है कि जब हम लोग परिवार में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना, मैं अकेला हो चुका हूँ। अकेले आप क्यों हो चुके हो? क्योंकि आपकी वाणी ऐसी है कि जिसने आपको अकेला कर दिया। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आप अकेले कैसे हो सकते हो? तो अपनी वाणी पर बेहद ध्यान रखिए। तीसरा क्या है, खाने पीने का स्टाइल, क्योंकि 2nd हाउस हमारा मुंह भी है। अगर वाणी है तो मुंह भी है, तो खा पी क्या रहे हो, अपने सेहत का ध्यान रखो। मैं टाइम से खाऊं, मैं अच्छा खाऊं, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, 4 घंटे नहीं खाया, 10 घंटे नहीं खाया, और खाया तो ज़्यादा खा लिया। तो खाने का भी संतुलन ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है। तो शनि महाराज कहते हैं अपने भोजन में भी अनुशासन लेके आओ, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इनको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, हेल्थ में, क्योंकि 12th हाउस हमारी आंखों से, नज़रों से भी जोड़ा गया है, बुद्धि से जोड़ा गया है, तो रिलैक्स रहिए। जो भी होगा अच्छे कर्मों को करिए, रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। हाइपर टेंशन मत लीजिए, और भोजन को संतुलित करिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सादा भोजन कर रहे हैं। जितना आप अच्छा भोजन लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये समय, अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु। तो रोग बढ़ेगा भी, ऋण भी बढ़ेगा और शत्रु भी बढ़ेगा, क्योंकि दृष्टि का इम्पैक्ट है। तो रोग अगर बढ़ रहा है तो उसके वो भी निकलेंगे, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि अगर रोग बढ़ाएगी तो उसका उपचार भी कराएगी। तो ये अच्छा है कि 2.5 साल मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डॉक्टर को पता चल गया कि ये प्रॉब्लम हुई है, ये दवाई लेनी है, तो ये अच्छी चीज़ है। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे लेकिन ख़त्म भी होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि उनको जीने तो नहीं देगी। तो अगर वो उत्पन्न हो रहे हैं, आपको ऑफिस में सब जगह दिक्कतें आ रही हैं, वो अपने आप समाप्त भी होंगे। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अब ऋण, अगर आप ऋण लेते हो तो दिक्कतें बढ़ेंगी, और अगर आप ऋण नहीं लेते हो, शांत रहते हो, तो दिक्कतें कम होगी। तो ना पैसा लीजिए ना पैसा दीजिए, क्योंकि देने के लिए, खर्च करने के लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, 10वीं दृष्टि। भाग्य कर्म, हमारे घर के दादा बाबा भी इससे जुड़े हैं, तो धार्मिक बनिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। आप जिस भी रिचुअल को मानते हैं आप वो करिए। मैं ये नहीं कहती कि सनातन धर्म को मानो या इसको, आप जिसमें उत्पन्न हुए आप उसको मानो, बट मानो, उससे रिलेटेड दान पुण्य करो, उससे रिलेटेड रिचुअल्स करो। अपने घर में जो छोटी छोटी, जैसे नवरात्रि आ रही हैं, अक्षय तृतीया आएगी, है ना, ये सब पे अपनी पूजाओं पे ध्यान दो।
तो अगर आप ये सब करते हो, धार्मिक यात्राएं खूब करो। और मीन राशि, मेष राशि जिनकी 7.5 चल रही है कुंभ, मैं कहूँगी आत्मबोध करो, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, ढूंढ आप बाहर रहे हैं। तो 7.5 बेसिकली आती है अपनी कमियों को दिखाने। जब हमें अपनी कमी पता चल जाती है तो हम फिर समझदार हो जाते हैं, हम बैलेंस्ड हो जाते हैं और हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कमियों को ढूंढो। तो ये मेष राशि का है। और मेष राशि के लिए जो रेमेडी रहेगी वो सुंदरकांड रहेगा, क्योंकि आपको हनुमान जी के द्वारा रावण से भी बंधन से मुक्त कराया था शनिदेव को। तो मंगल, हनुमान जी की पूजा से सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ करिए। गुड़ और गेहूं, तांबे की चीज़ें दान ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह भी मंगल है। अगर आप इन सब चीज़ें का दान करते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। शिवजी पर तिल वाला और काली उड़द का पानी, 1 चुटकी, मतलब आप काली उड़द डालिए, 1 चुटकी काला तिल डालिए और जल चढ़ा के आइए। क्योंकि आपने देखा है सप्त धान चढ़ाने से शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, नवग्रहों की जो शांति हो जाती है वो भी हो जाती है। तो सप्तधान चढ़ा सकते हैं आप लोग अगर नवग्रहों की शांति चाहते हैं। और हम तो रुद्राभिषेक देखते हैं तो वहाँ पे कितना सप्तधान चढ़ता है। तो शमी पत्र पूरा शनि ग्रह से ही जुड़ा हुआ है। शमी पत्र अगर आप शिवजी पे चढ़ा देते हैं मेष राशि वाले, तो कैसे आपको शनि ग्रह तंग कर सकते हैं। ये कभी भी किया जा सकता है या डेली करिए। अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि धर्म पर भी तो शनि की दृष्टि जा रही है ना। अब आप आलसी होंगे, अरे कल जाऊंगा मंदिर, लेकिन अगर आपने अनुशासन बना लिया कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो शनि ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। तो कितना आसान है ना, सिर्फ मंदिर जाना है और जल चढ़ाना है। कौओं को कुछ खिला दें, कबूतरों को कुछ खिला दें, चींटियों को कुछ डाल दें, कितना आसान है। तो मेष राशि वाले जो लोग 7.5 को लेकर डर रहे हैं, उनके लिए नितिशा जी ने यहाँ पे बहुत ही सिंपल से उपाय बता दिए हैं। आप इन्हें कीजिए और अपनी 7.5 का फर्स्ट फेज जो है उसको थोड़ा सा आसान बना लीजिए। अब फर्स्ट फेज जो होता है वो मानसिक दिक्कतों को लेके आता है, खर्चों को लेके आता है। तो बस इसी पे तो कंट्रोल करना है कि मानसिक दिक्कतें क्यों आ रही है। पहली बात तो शनि मुझे कुछ सिखाने आए हैं, और वो जो मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं अगर लेसन सही से कर लूँ तो वो मुझे क्यों दंडित करेंगे। बिल्कुल। तो वो एक अच्छे टीचर है, आपको सीखना है वो क्या सिखाने आए हैं, कहाँ पे रुकावटें आनी शुरू हुई हैं, मेरा कौन सा कर्म ऐसा है जो मुझे रुकावटें आई हैं। तो अगर आप समझोगे, क्योंकि यूनिवर्स एक एक जवाब आपको देता है, बेसिकली समझ आना चाहिए। समझ हमें तब आता है क्योंकि हम लोग मेडिटेशन नहीं करते, नहीं तो हम यूनिवर्स की एक एक बात को समझ सकते हैं। अब लोग कहते हैं हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, कहते हैं ना हमें ये दिखा, हमें वैसा सपना आया। एक्चुअली ये सब यूनिवर्स के आंसर ही तो है, वो आपको जो बताना चाहती है। तो ये साइंस सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं साइंस में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।